पांडव जब युद्ध कर रहे थे तो पांडवों ने मांगी भगवान कृष्ण की कृपा और कौरवों ने मांगी भगवान कृष्ण की 16 अक्षौणी सेना। भगवान ने कहा मेरी सेना तुम्हारे साथ है कौरवों, और बदले में पांडव तुम क्या चाहते हो? तो पांडवों ने कहा प्रभु हमें किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए, ना कोई सेना चाहिए, ना कोई अस्त्र चाहिए, ना शस्त्र चाहिए। हे गोविंद तुम हमारे साथ अकेले रहो, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब युद्ध चल रहा था करीब करीब सभी कौरव मारे गए। इधर पांडवों के योद्धा भी बहुत मरे। अभिमन्यु मारा गया। अब अभिमन्यु के बाद वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। उत्तरा के गर्भ में एक बालक जरूर रहा था। तो इधर अभिमन्यु मरने के बाद द्रौपदी के 5 बालक अपने महल में सो रहे थे, और 5 बालकों को सोते हुए देख अश्वत्थामा आया और सोते बच्चों के सिर काट लिया। अपनी तलवार निकाली और अंधेरे में जाकर के उनके सिर काट लिए। अब जैसे ही चलने लगा तो मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैंने सिर तो काट लिए लेकिन कुछ जाकर के सबूत देना है। इसलिए दौड़ कर इधर देखा, कोई कपड़ा मिल गया, उस कपड़े में 5 बच्चों के सिर बांध लिए और 5 बच्चों के सिर बांधकर चलने लगे। कौरवों के पास आए। कौरवों के राजा कौन है? दुर्योधन के सामने ले जाकर के वो जैसे पोटली खोली, उसमें से जैसे ही सिर निकले तो देखा ये तो पांडवों के पुत्र हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं। बंद कर दो, कथा बंद। तो जैसे ही 5 बच्चों के सिर देखे तो दुर्योधन रोने लगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने सोचा महाराज इस युद्ध में हम सब मारे गए, पांडवों में भी कोई नहीं बचा। अब ये 5 बच्चे अगर पांडवों के बच जाते, हालांकि वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन अगर 5 बच्चे बच जाते तो कम से कम हमारा वंश आगे तो चलता। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। रोता हुआ दुर्योधन बोला कि ये अच्छा नहीं हुआ। इधर सुबह हुई और सुबह होते ही जैसे द्रौपदी जगी, अपने पुत्रों के कटे हुए सिर देखे तो बहुत विलाप करने लगी कि माता शिशूना की रोदनम सुतारा इन सब में घोरम परितप्यमाना। महारानी द्रौपदी रोने लगी, बड़ा विलाप करने लगी कि किस व्यक्ति ने मेरे 5 पुत्रों को सोते हुए को मार दिया। अब जैसे ही रोती हुई द्रौपदी को देखा तो पांडव दौड़े हुए आए और कहने लगे देवी क्या हुआ, क्या चाह रहे हो आप, क्यों रोते हो? तो रोती हुई द्रौपदी बोली कि ओवाच स्यासहनुतस्य की बंधनानयनं सती मुज्जतामेष ब्राह्मणो नितराम। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी तुम्हारे बच्चों को मारा है मैं शाम तक उसको ला करके मार दूंगा, अन्यथा मैं अग्नि में जल करके अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। जब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन दौड़े गांडीव लेकर के
अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ के उसको मारते पीटते द्रौपदी के सामने लाए और द्रौपदी के सामने लाके गिरा दिया कि पकड़। महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश करने लगे। भगवान आए, दोनों को रोका कि अगर तुमने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो जब ऐसा भगवान ने कहा तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने तो प्रतिज्ञा की है और मैंने प्रतिज्ञा की है जिसने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसे शाम तक दंडित जरूर करूंगा। द्रौपदी आई और फैसला द्रौपदी के ऊपर छोड़ दिया। द्रौपदी के ऊपर फैसला छोड़ दिया, जो करना है वो तुम करो। जब ऐसा द्रौपदी ने बोला तो द्रौपदी ने उनको देखा और द्रौपदी कहने लगी कि ऐसा है ये गुरु का पुत्र है, इसे मारो कि मुच्यता कि ब्राह्मणो मित्राम गुरु। ये मारने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण का बालक है और वैसे भी हमारे गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र को मारना गुरु के समान होता है और वैसे भी ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता। अगर कोई पाप कर दे, कोई अपराध कर दे तो उसकी सजा कुछ और ही होती है। भगवान से पूछा, भगवान क्या करें? भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा बंधुर न हंतव्य, ये आता ताई बदावा कि मयोदे भयम मामनाथ परिपाहि शासनम। किसी बालक की हत्या करने वाला, चोरी, गौ हत्या करने वाला, इन सब की सजा यही है कि इनको मार दिया जाए। कि बपनम द्रविणादानम स्थानीयार्पण तथा कि ऐसे ही बंधुनाम ब्रह्मा बधो नान्योस्ति देहे। ये बध के लोग उसको मार दो, लेकिन गुरु का पुत्र है इसलिए मार भी नहीं सकते। और वैसे भी ब्राह्मण कि महाराज आपकी बात में कोई दम नहीं है। इसलिए आप सही उत्तर दें, क्या करना चाहिए? आप कहते हो मार भी दो और कभी कहते हो ब्राह्मण है मारो मत। बात समझ में नहीं आई। भगवान बोले इसका वध यही है कि इसको अपने देश से निकाल दो अपमान कर। महाराज सिर के 5 हिस्से कर दिए, मतलब बाल काट दिए, 5 चुटियां बना दी, काला मुंह कर दिया और धक्के मार मार के पांडवों ने अश्वत्थामा को निकाल दिया। उसके माथे में मणि थी, वो चाकू से निकाल ली। भगवान ने उस मणि को रख लिया। अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान है। जब इस प्रकार से अपमान करके उनको निकाल दिया गया, अश्वत्थामा वहां से निकल गया, बाहर चला गया, अपना अपमान समझ करके बड़ा क्रोधित हुआ और जंगल में हिमालय की कंदराओं में जाकर रहने लगा। अब चिंता होने लगी सबको
कि आगे चल के पांडवों का वंश कैसे चले। इधर भगवान ने सबको समझाया कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में बालक का जन्म होना है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। भगवान ने अगर पुत्र दे दिया तो आगे वंश चल जाएगा। भगवान ने कहा अब कोई तुम्हें खतरा नहीं है। माता कुंती खड़ी हुई है। भगवान ने प्रार्थना की बुआ जी अब आप मुझे जाने के लिए आज्ञा करो। और जैसे ही हाथ जोड़ के भगवान मांगने लगे कि अब माता बुआ जी मुझे जाने दो, तो कुंती माता बड़े प्रेम से भगवान के पास आई और आकर के कहने लगी कि तुम परब्रह्म हो, परमात्मा हो। मैं आपको जानती हूं और अगर नहीं जानती तो मैं अब जानने लगी। बात चल रही थी, अचानक अश्वत्थामा को पता लग गया कि उत्तरा के गर्भ में कोई बालक है। ब्रह्मास्त्र लिया, हाथ में संधान किया और छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। अब जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज वो उत्तरा घबराने लगी, उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आया। दौड़ी दौड़ी भगवान के पास पहुंची और भगवान विदाई मांग रहे जाने के लिए। अब जैसे ही भगवान ने उत्तरा को देखा, भगवान ने छोटा रूप धारण किया और सीधे उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने गदा को बड़ी तेजी से घुमाया। ब्रह्मास्त्र हार गया और वापस अश्वत्थामा के पास चला गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। अब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई तो कुंती और खुश हो गई और कहने लगी तुम तो मेरे सबसे प्यारे भतीजे हो, मैं आपकी बुआ लगती हूं, इसलिए आप भगवान का रूप भी हो, मैं जानती हूं, मुझे आशीर्वाद। भगवान बड़े अचंभे में आकर के बोलने लगे बुआ तुम कैसी बात करती हो, मैं तो तुम्हारे सबसे छोटे भाई का सबसे छोटा बेटा हूँ, तुम्हारा भतीजा लगता हूँ, मैं भगवान कब से बन गया। आप मुझे बार 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 भगवान कहती हैं, इसलिए आप मुझे भगवान कहना बंद करो। जब ऐसा भगवान ने कहा तो कुंती नहीं मानी कि हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, मैं तो आपको जानती हूँ, आप मुझे वरदान दें। जब ज्यादा वरदान के लिए भगवान से कहा तो भगवान कहने लगे बुआ जी अगर आप इतना ही कहती हैं, अगर आप इतना ही कहती हैं कि आप भगवान हैं, मैं भगवान हूं, तो आप मुझसे वरदान मांग लो आज। जब ऐसा कहा वरदान के लिए तो कुंती बड़ी खुश हुई और सबको कह दिया आज तो मेरे परमात्मा मुझसे खुश हो गए। वरदान मांगने के लिए कहते हैं जिसको जो चाहिए सो वरदान मांग लो। तो जब वरदान के लिए कहा तो कुंती ने अपने बच्चों को सबको सामने कर दिया, जाओ वरदान मांगो। सबसे पहले युधिष्ठिर का नंबर आया, क्योंकि सबसे बड़े भाई कौन हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी जैसे ही सामने आए भगवान के हाथ जोड़ के विनती करने लगे और विनती करके प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपकी कृपा से मैंने हमेशा सत्य बोला है, कभी झूठ बोला ही नहीं, इसलिए आप मुझे सत्यवादी बनने का आशीर्वाद दें जिससे मैं हमेशा धर्म पे चलूं, हमेशा सत्य पर चलूं, क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही राम है और राम ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। इसलिए आप मुझे सत्यवादी होने का वरदान दें जिससे मैं धर्म पे चलता रहूं।
जब ऐसा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान ने आशीर्वाद दिया। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम हमेशा सत्य बोलोगे, तुम धर्म पे चलोगे। जब ऐसा वरदान दिया, युधिष्ठिर पीछे चले गए, दादा भीम का नंबर आ गया। अब मालूम है आप सबको, तो भीम तो खाते बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि बलशाली है बहुत। तो भीम जी कहने लगे कि मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान केशव बोले कि हे भीम भैया, आप मुझसे बड़े हो, मेरी बुआ के बेटे हो, मेरे भाई लगते हो, और वैसे भी आप मुझसे बड़े हो उम्र में, इसलिए अगर वरदान की बात आती है, बुआ जिद करती है, तो तुम भी वरदान मांग लो। क्या वरदान चाहिए? जब वरदान की बात आई तो भीम दादा कहने लगे, क्या वरदान मांगे? हम तो बदनाम है खाने पीने में और सोने में, तो हमें तो बस एक ही वरदान दे दो, खाते पीते और सोते बैठते हमेशा तेरा नाम मुझको याद रहे गोविंद, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा प्रभु ने सुना, हंस गए गोविंद, और हंस करके वरदान दिया, चिंता मत करो भीम दादा, मैंने तुमको वरदान दिया, अगर तुम मेरा स्मरण रखोगे तो मैं भी आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। वरदान भीम ने पाया। अब अर्जुन की बारी आई। मैया ने अर्जुन को भेज दिया, लेकिन कुंती मैया के मन में एक बात बार बार आती है, और वो बात कौन सी है कि कहीं मेरा कोई बेटा ऐसी चीज ना मांग ले जिससे मेरी भक्ति खत्म हो जाए। कहीं कोई मेरा बेटा ये नहीं कहते मुझको बहुत बड़ा राज चाहिए, मुझको बहुत बड़ा धन चाहिए, मुझको वैभव चाहिए, अगर ये मांग लिया तो मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी। बड़ा डर बैठा हुआ है कुंती मैया। अब जैसे ही अर्जुन की बारी आई, महाराज अर्जुन आए सामने, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहने लगे, आप तो मेरे सखा हैं। सखा कहते हैं मित्र को, आप तो मेरे सखा हैं, और वैसे भी रिश्ते में तो हमारा अलग ही रिश्ता है, क्योंकि तुम्हारी बहन सुभद्रा है, वो मुझको ब्याही हुई है। आपको मैंने गुरु भी माना है, और आपको मैं परमात्मा भी मानता हूँ। बहुत रिश्ते हो गए, लेकिन ये गुरु शिष्य का नाता, ये सखा का भाव हमेशा चलता रहे जन्म जन्मांतर, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं मानता। भगवान बड़े खुश हुए और अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि अर्जुन, ये प्रेम हमेशा तुमसे बना रहेगा। जब वरदान अर्जुन को मिल गया, अब बारी आई किसकी? द्रौपदी। अब जैसे ही द्रौपदी गई तो मैया कुंती घबराने लगी कि द्रौपदी का तो भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम है, कहीं कुछ उल्टी सीधी चीज ना मांग ले। भगवान का ध्यान कर रही है कुंती। द्रौपदी जैसे ही पहुंची, जाकर के भगवान के सामने खड़ी हुई, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि गोविंद, आप मेरे सखा हो। द्रौपदी मालूम है भगवान को क्या मानती थी? अपना मित्र मानती थी, अपना दोस्त मानती थी, क्योंकि वो अर्जुन को चाहे कुछ बताए या ना बताए, सबसे पहले कृष्ण को बताती थी। और दूसरे रिश्ते में द्रौपदी भगवान की बहन लगती हैं, तो कहने लगी कि मेरा बहन से ज्यादा सखा का प्रेम है, यानी मैं तुमको मित्र मानती हूँ, दोस्त मानती हूँ, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ये प्रेम जन्म जन्मांतर नहीं टूटे। मैं और कुछ नहीं चाहती आपसे। जैसे आपने मेरे, जब चीर हरण हो रहा था तो आपने मेरी लज्जा रखी, कभी भी गोविंद अगर कोई बात ऐसी आए तो आप हमेशा मेरी लाज रखना। भगवान ने बड़ा स्नेह जताया और बड़ा प्रेम जता करके आश्वासित किया, और जब आश्वासित किया द्रौपदी चली गई। सबने वरदान मांगा, कुंती घबराती रही, कोई उल्टी सीधी चीज ना मांग ले, लेकिन अब तो कुंती ज्यादा घबराने लगी। क्यों? क्योंकि बारी आई सुभद्रा की, और सुभद्रा कौन है? भगवान की बहन, और वो भी खास बहन। अब जैसे सुभद्रा की बारी आई
सुभद्रा सामने गई। कुंती घबरा रही है, मेरी बहू लगती है, भगवान की खास बहन है, कोई उल्टी सीधी चीज नहीं मांगे, कोई धन दौलत वैभव नहीं मांगे। अब जैसे ही सुभद्रा सामने गई, सुभद्रा ने प्रभु को हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के पहले निवेदन किया, हे जगदीश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और अपने साड़ी का पल्लू लिया और परमात्मा के सामने कर दिया कि कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते कि अद्वैत में विशद मानस राजहंस कि प्राण प्रियाण चमये कपवात पित्तै कंठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते। कुंती घबरा गई कि न जाने क्या वरदान मांगेगी, खास बहन है, लेकिन पल्लू आगे करके और द्रौपदी कहती है कि आप, सुभद्रा कहती है आप मेरे भाई हैं, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मैंने अर्जुन से प्रेम किया और आपने उस प्रेम को देखकर अर्जुन के साथ मेरा विवाह कर दिया, तो मैंने प्रेम से विवाह किया है तो मैं खुश होनी चाहिए, मैं बिल्कुल खुश हूं, लेकिन आप मेरे भाई हैं। मैं बहुत खुश होकर भी कभी आपको भूल नहीं पाता, चाहे मैं अर्जुन के साथ कितनी भी खुश हूं, लेकिन मैं आप मेरे भाई हैं, मैं भाई को उनसे भी ज्यादा प्रेम करती हूं। जब सुभद्रा ने ऐसा कहा, भगवान के नेत्रों से आंसू टपकने लगे और दौड़े हुए भगवान आगे बढ़े और जाकर के सुभद्रा को अपने हृदय से लगाया। कहने लगे प्रभु कि मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो। सुभद्रा बोली, मेरे मन में एक क्षोभ रहता है, दुख रहता है, आपने मन के अनुसार मेरा विवाह किया, मैं अर्जुन के साथ खुश थी, लेकिन तुम्हारी यादें मेरे मन से कभी दूर नहीं जाती, क्योंकि आपने मुझे पाला था इतने प्रेम से, उसे मैं कैसे भूल जाऊं। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान दो कि आज से, अब से, अभी से मेरा ये शरीर खत्म हो जाए और तेरे चरणों की भक्ति मुझे मिल जाए। भगवान ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सुभद्रा को समझाया और कहने लगी, पगली तुमने ये वरदान कैसा मांग लिया, ये वरदान तो मैं तुमको नहीं दे सकता, अरे तेरी उम्र तो अभी मरने की थोड़ी है, तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, और मैं कैसे सोच लूं कि तू मर जाए। तुझे मेरा धाम चाहिए, मेरा वैकुंठ चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन समय आने पर पहले जो तेरे सुख हैं जीवन के उनको भोग, और अंत समय जब आएगा तो तू निश्चित ही मेरे पास आएगा। वरदान दिया। इधर सुभद्रा बोली कि जन्म जन्म मुनि जगन कराही जन्म जन्म मुनि तपस्या करते हैं तब भी राम जी को नहीं पा सकते, और जिसमें राम जी तो मेरा सगा भाई है। इतना अच्छा मुझे अवसर मिला, आज वरदान के लिए तुमने कहा, पर मुझे तेरे चरणों में प्रेम चाहिए, कुछ नहीं। कुंती खुश हो गई कि मेरी बहू ने मेरी लाज को रख लिया। अब भगवान बोले, बुआ आप भी तो वरदान मांगो, आपने भी तो कहा है कि मैं भगवान हूं, अगर भगवान हूं तो वरदान मांगो। कुंती बुआ सामने आई, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। भगवान कहने लगे मांगो वरदान। तो मालूम है कुंती ने क्या मांगा कि विपद संतु नासस्वद कि तत्र तत्र जगत गुरु कि भवतो दर्शनम यतस्यात्
पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहने लगी विपद संतु न शाश्वत। हे गोविंद, अगर तुम्हें मुझे देना है तो मुझे विपत्ति ही विपत्ति दो, समस्या ही समस्या दो। भगवान कहने लगे अरे बुआ, इतनी विपत्ति पाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरता, अब भी विपत्ति मांग रही है। भगवान सामने खड़ा है, तुमने मुझको भगवान बताया है, और जब मैं वरदान दे रहा हूं तो तुम विपत्ति मांगती हो। पूरा जीवन तुम्हारा विपत्तियों में निकल गया। तुम राजा सूरसेन के यहाँ पैदा हुई, तुम्हारा नाम था प्रथा। जब तुम्हारा जन्म हुआ, थोड़ी बड़ी हुई, तो तुमको कुंती भोज नाम के राजा गोद ले गए। नाम पड़ गया कुंती, लेकिन तुमको पता था तो कितने बड़े दुख की बात है कि माँ बाप को छोड़कर कोई दूसरे के यहाँ पर रहने जाए। पहला दुख तुमने ये भोगा। जैसे तैसे तुम बड़ी हुई, माता पिता की याद करते करते तुम्हारा ब्याह पांडु राजा के साथ हो गया। वो भी ऐसा जिसके साथ रहकर तुमने कभी पति का सुख प्राप्त नहीं किया, क्योंकि पांडु को श्राप था, वो कभी स्त्री का संग नहीं कर सकता था। उसके बाद भी पांडु का मन दूसरी रानी पर आ गया, जिसका नाम था माद्री। और माद्री एक दूसरी रानी बनकर तुम्हारे सामने आई, फिर भी तुम दुखी रहे, जबकि माद्री ने कभी तुमको परेशान नहीं किया। लेकिन दूसरी स्त्री तो दूसरी होती है। माद्री की वजह से राजा एक दिन उस पर मोहित हो गए। माद्री के पास जाकर जैसे ही राजा ने हाथ लगाया, खत्म हो गए। तो ये वरदान था कि अगर स्त्री को जिस दिन छुएगा काम वासना की दृष्टि से उसी दिन मर जाए। तुम जवानी में विधवा हो गए। 3 बच्चे आपके, कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और ये नकुल सहदेव कौन के थे? ये थे माद्री के। 5 पुत्रों को ले जाकर 5 पुत्रों को ले जाकर तुम इधर उधर भटकने लगी। कौरव 100 भाई थे, कौरवों ने तुमको भगा दिया। 12 वन का अज्ञातवास, 1 वर्ष का वनवास, कौरवों ने मारने की चेष्टा की तुम्हारे बेटों की, अंत में नगर से निकाल दिया। इतने दुख तुमको दिए, कभी लाक्षागृह में जलाया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी हाथियों से कुचलवाया, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, विधाता की कृपा से तुम बचती रही। और अब भी तुम विपत्ति मांगती हो, ऐसा क्यों? तो कहती हैं कुंती की विपदों ने विपदा की संपदों ने जो संपदा, स्मरणम विष्णु स्मरण नारायण स्मृति, कि कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई।